कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आप वही करते हैं, वही बोलते हैं, वही पहनते हैं जो आपका दिल चाहे, बिना किसी डर के कि लोग क्या कहेंगे। क्या ये सिर्फ एक सपना है, या क्या सच में आप इस जजमेंट के डर से आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सकते हैं? फेयर ऑफ जजमेंट यानी दूसरों की राय का डर, ये एक इनविजिबल चेन है जो हमें बांधे रखती है। ये हमें खुद को एक्सप्रेस करने से रोकती है, अपने सपनों का पीछा करने से रोकती है, और सबसे बढ़कर हमें वो बनने से रोकती है जो हम असल में हैं। लेकिन ये डर आता कहाँ से है? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छा बच्चा बनो, दूसरों को नाराज़ मत करो। स्कूल में ग्रेड्स, समाज में रुतबा, परिवार की उम्मीदें, ये सब हमें एक साँचे में ढालने की कोशिश करती हैं। जब हम इस साँचे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों, इस डर से निकलने का रास्ता हमारे प्राचीन ज्ञान में भी छिपा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें बार बार यही समझाते हैं कि हमें अपने स्वभाव में स्थित रहना चाहिए, बाहरी राय से विचलित नहीं होना चाहिए। अर्जुन को कर्म करने और फल की चिंता न करने का उपदेश देने के अलावा भगवान कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो सीधे इस जजमेंट के डर से संबंधित है, जो संसार को उद्विग्न नहीं करता और जो ना स्वयं संसार से उद्विग्न होता है, जो हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेगों से मुक्त है, वो मुझे प्रिय है। सोचिए, श्री कृष्ण उस व्यक्ति को अपना प्रिय बताते हैं जो ना तो दूसरों को परेशान करता है और ना ही दूसरों की बातों या विचारों से खुद परेशान होता है। हमें दूसरों की खुशी, डर या गुस्से से विचलित नहीं होना चाहिए। जब हम दूसरों की राय से प्रभावित होना छोड़ देते हैं, जब हम लोग क्या कहेंगे के भय से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपनी असली पहचान में जी पाते हैं। आइडेंटिफाई योर कोर वैल्यू, आप खुद को क्या मानते हैं। जब आपको अपनी खुद की पहचान स्पष्ट होगी तो आपको दूसरों के विचार कम प्रभावित करेंगे। टेक स्मॉल स्टेप्स, एकदम से पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, अपनी कमियों को देखने के बजाय अपनी खूबियों पर ध्यान दें। जब आप जानते हैं कि आप क्या अच्छा करते हैं तो आप दूसरों की आलोचना को कम व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। शिफ्ट फ्रॉम व्हाट विल पीपल से टू व्हाई शुड आई केयर, यह एक माइंडसेट शिफ्ट है। दूसरों की राय उनके बारे में है, ना कि आपके बारे में। उनकी राय उनकी असुरक्षा को दिखाती है। परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। गलतियाँ होती हैं और यह ठीक है। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। आपकी गलतियाँ आपको मानवीय और वास्तविक बनाती हैं। जब आप ऑथेंटिक बनते हैं, जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, आपकी क्रिएटिविटी निखरती है, आपके रिश्ते गहरे होते हैं, क्योंकि लोग आपको असली रूप में पसंद करते हैं। आप एक अंदरूनी शांति महसूस करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप दूसरों को भी खुद बनने के लिए प्रेरित करते हैं। याद रखिए, आप एक अद्वितीय रचना हैं। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं। आपकी आवाज़, आपके विचार, आपकी भावनाएं, ये सब महत्वपूर्ण हैं।